मोती, ये चंद्रमा कितनी शांति देता है ना। और देखो तो आज कितना सुंदर भी लग रहा है। चंद्रमा तो पहले भी आज की भांति सुंदर था और शांति देता था। कुछ बदलाव तो आया है, वो भी आप में। आज आप कुछ भिन्न लग रहे हैं जोधा। क्या बात है, बहुत प्रसन्न भी है। चुप कर, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है तू आजकल। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। हम बस यहाँ आपको ये बताने आए हैं जोधा बेगम की कुछ ही वक्त बाद निकलने वाले हैं, और हमें उम्मीद है कि आप जो हम आपको बताएंगे शायद उससे सुनकर आपको बहुत खुशी मिलेगी कि हम ये सफर बतौर शहंशाह नहीं बल्कि एक आम आदमी करेंगे। ये देखिए, इस आम आदमी के लिबास को पहनकर ही हम जियारत के लिए जाएंगे। फिर तो हमें इस यात्रा के लिए शीघ्र निकलना चाहिए शहंशाह। फिलहाल ये बताइए जोधा बेगम, इस बेकरारी की वजह क्या है? वो अम्मी जान ने कहा था ना कि सारी बेगमें जाएंगी तो अच्छा लगेगा, बस इसलिए। अम्मी जान ने जरूर ऐसा कहा था जोधा बेगम, लेकिन अब रुकैया बेगम और सलीमा बेगम हमारे साथ नहीं जा रही। और उसकी पीछे सोच है कि अभी तक आपकी तबीयत पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुई है। हम नहीं चाहते कि इस सफर को तय कर आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ जोधा बेगम तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। जोधा बेगम, हम नहीं चाहते कि हम आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ करें। शहंशाह, हम कोई भ्रमण के लिए नहीं जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। और फिर जब स्वयं ईश्वर ने बुलावा भेजा है, हमारी सुरक्षा का दायित्व तो उन्हीं का हुआ। हमारी बात मानिए जोधा बेगम, रुक जाइए। शहंशाह, आपने हमारे लिए मन्नत मांगी है, हमारा जाना तो बहुत आवश्यक है। आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? मतलब अगर आपने मन बना लिया है जाना है तो मतलब जाना है। तो हम भी तो कह सकते हैं कि आप भी अकेले जाने की हट लगाए बैठे हैं। हाँ, क्योंकि इसके पीछे की वजह है आपकी तबीयत, इसलिए हमारे साथ और कोई भी नहीं जा रहा है। कोई नहीं जा रहा है? ऐसे में तो हमारा जाना और भी आवश्यक है। आपका ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। अरे आप दोनों। आदाब अम्मी जान। प्रणाम अम्मी जान। जीते रहो। लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। नहीं अम्मी जान, आप बिल्कुल सही समय पर आइए। देखिए ना, शहंशाह आपका आदेश ही नहीं मान रहे हैं। आपने कहा था ना कि हम भी शहंशाह के साथ सिकरी जाएंगे, और हम जाने के लिए तैयार भी हैं, परंतु शहंशाह हमें ले जाने नहीं चाहते हैं। अगर जोधा बेगम जाने के लिए तैयार हैं जलाल, तो आपको उन्हें ले जाना ही होगा। और याद रहे, उनकी हिफाजत और ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अम्मी जान, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम ये सफर एक आम आदमी की तरह कर रहे हैं, और हमें हर वो काम करना होगा जो एक आम आदमी करता है। तो सोच लीजिए जोधा बेगम, क्या आप इस हालत में वो सब कर पाएंगी? निसंदेह। तो चलो इसे एक मुकाबले के तौर पर लेते हैं कि कौन अपनी जिम्मेदारी बेहतर निभाता है। अम्मी जान, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों सास बहू एक दूसरे से मिल गई हैं और हमें अकेला देखकर आप दोनों ने हमें घेर लिया है। तो इस वक्त हमारे लिए मुनासिब यही होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। आदाब अम्मी जान। आदाब जोधा बेगम। अब सबके सामने हम इस बात का ऐलान करते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि हमारे भाई मिर्जा और मान सिंह ने चंदेरी की बगावत को रोक दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। मिर्जा हाकिम ने बहुत ही वीरता और योग्यता दिखाई है शहंशाह। उन्होंने जंग में जिस प्रकार से सेना का नेतृत्व किया, हमारी सेना जंग में किसी को भी परास्त कर सकती थी। मानसिंह भी कम लायक नहीं है भाईजान। एक बार तो अपनी जान की परवाह किए बिना हम पर हो रहे वार से भी हमें बचाया। मान सिंह, आज आपके वालिद साहब को आप पर बहुत नाज होगा। एक बार मान सिंह के वालिद साहब ने इसी तरह हमारी जान बचाई थी, और आज इन्होंने हमारे छोटे भाई की जान बचाई है। मान सिंह, मुगल सल्तनत को अपनी बहादुरी और अपनी वफादारी का सबूत दिया है आपने। ये तो हमारा कर्तव्य था शहंशाह। राजवंशी मरकर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। बेशक। आज वाकई बहुत बड़ी खुशी का दिन है। पिछले कुछ दिनों की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ ऐलान करना चाहते हैं। जिस तरह रुकैया बेगम ने बेनजीर का सामना किया, उसके किए की सजा दी, उसके लिए हम उन्हें चंदेरी की जागीर तोहफे में सौंपते हैं। मरहबा, मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुबारक हो रुकैया बेगम। माफ कीजिएगा शहंशाह, मगर हम आपका ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ रुकैया बेगम? क्योंकि चंदेरी मरूम खाने खाना बैराम खान साहब की अमानत है। आप चंदेरी की जागीर उन्हें खुद मुख्तारी में देना चाहते थे, इसलिए हमारा मशवरा है कि इस जागीर से आने वाला लगान और कमाई सलीमा बेगम और खान बाबा के फर्जंद रहीम को ही जानी चाहिए। बहुत खूब रुकैया बेगम, एक बार फिर अपने इंसाफ पसंदगी दिखाई, एक बार फिर अपने मलिका खास के ओहदे को बरकरार रखा। रुकैया बेगम की बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये जागीर रहीम और सलीमा बेगम को सौंपते हैं। मरहबा, मरहबा। शुक्रिया शहंशाह। और जोधा बेगम, हम आपको कुछ देना नहीं बल्कि आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। जोधा बेगम, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद हमने आपकी बात नहीं सुनी, हमारी मगरूरियत की वजह से आपकी जान पर बनाई और हमने आपके साथ सही सलूक नहीं किया, जिसके बदले हम आपकी मुआफी के तलबकार हैं। जोधा बेगम, आपने अपनी वफादारी और राजवंशियों की फर्ज अफजाई की शिद्दत से मिसाल कायम की है। अगर उसके बदले हम आपको कुछ देते हैं तो ये इस बात की तौहीन होगी, क्योंकि आपने हमारी जान बचाई, खुद मौत पर फतेह हासिल की। इसलिए हम सबके सामने इस बात का ऐलान करते हैं कि हम आपके लिए एक अजीम और शान शहर बनवाएंगे जो खुद आपकी पसंद से बनेगा, और ये शहर आपकी मौत पर फतेह की निशानी होगा, और इसलिए इसे फतेहपुर सिकरी के नाम से जाना जाएगा। और हमारी रुखसती के बाद भी ये शहर जोधा बेगम की वफादारी की निशानी की याद दिलाएगा। धन्यवाद शहंशाह, आपने न केवल अपना बड़प्पन दिखाया है बल्कि हमें एक ऐसी भेंट दी है जो हमें सदैव स्मरण रहेगी। देखा बेगम रुकैया, कैसे दिन ब दिन करीब होती जा रही है बेगम जोधा जलाल के। ये जलाल का एहसान उतारने का तरीका है महामंगा। जोधा बेगम कभी हमारी जगह नहीं ले सकती। हाँ नहीं, आपकी अक्ल से पर्दा कब हटेगा बेगम? एक बात और, हमने मन्नत मांगी थी कि अगर जोधा बेगम दुरुस्त हो जाती हैं तो हम पैदल चलकर हजरत सलीम चिश्ती से मिलने, उनकी दुआ लेने, उनका शुक्रिया अदा करने सिकरी जाएंगे। पिछली बार हमारी दरगाह का सफर पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि हम पर तीरों से हमला कर दिया गया था, लेकिन जैसा कहते हैं कि जो सफर पूरा ना हो उसे पूरा नहीं होना चाहिए, मगर इस बार इंशाअल्लाह हमारा ये सफर जरूर पूरा होगा। हमारा एक मशवरा है जलाल, आपका फैसला बहुत ही नेक है और ये नेकी और भी बढ़ जाएगी जब आपकी शरीके हयात आपके साथ होंगी। हम सोच रहे थे कि आपकी तीनों खास बेगमात इस सफर में आपके साथ जाएं। आपका हुक्का तैयार कर लाऊं? ठंडा हो गया है। अहमद कहीं के, यहाँ हम तुमसे कुछ बात कर रहे हैं और तुम्हें हुक्के की पड़ी है। आपकी फिक्र है बेगम साहिबा, आपका गला खराब ना हो जाए इसलिए। खामोश, यहाँ हमारा आज, हमारा ओहदा, हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है और तुम्हें हमारे गले की पड़ी है। एक मलिका आजम है जिन्हें जोधा बेगम की पड़ी है और तुम्हें 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 जुल्फी की पड़ी है। मलिका आजम के हुक्म को कौन टाल सकता है?
आप भी जाइए ना, इससे आपका ओहदा कम नहीं हो जाएगा। नहीं, हम नहीं चाहते कि जोधा बेगम का ओहदा बढ़े। जिसे जाना है वो जाए, लेकिन उस हालात में हम नहीं जाएंगे।